एक सौरभ दुबे जी का भी यहाँ पर ओपनिंग कमेंट ले लूं, क्योंकि आज सौरभ दुबे जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन हेट स्पीच पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर भी ये कहा कि नकेल कसी जाएगी, और ईवीएम पर ये कह दिया, उन्होंने तो चुटकी ली, उन्होंने तो चुटकी ली कुछ हसरतें पूरी करने की, मतलब एक्चुअली ईवीएम ये कह रही है। एक नेता का नाम लेकर इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग तक जारी करी है, वो राहुल जी हैं। तो ईवीएम पर भी टिप्पणी की आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, एक बार हाँ। लोकतंत्र के महापर्व की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी कि झूठ और अफवाह से बचें। तो जो यहाँ पर कुछ लोगों की बौखलाहट दिख रही है, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी के कामों की सियासी गिनती ने इन लोगों का गुड़ा गणित भाग बिगाड़ दिया है। देखिए, एक परिवार तंत्र कहता है कि नरेंद्र मोदी हटाओ, दूसरी पब्लिक कहती है कि नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक बनाओ। तो ये वही बौखलाहट है जो हैट्रिक के सामने आने का प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से ये लगातार चुनाव आयोग के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर और स्वयं इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आज सुनिए, आज उनको किसले बरी किए गए, वो 8वीं बार समन गया था, 7 बार पेश नहीं हुए थे, इसलिए उनको जमानत लेनी पड़ी। यह भी एक शर्मनाक विषय है एक मुख्यमंत्री के लिए, जो स्वयं एक संवैधानिक संस्था पर होकर के दूसरे संवैधानिक संस्था का लगातार अपमान कर रहे थे, और आज जमानत लेनी पड़ी। ठीक है, राहुल गांधी तो पहले ही जमानत पे है, सोनिया गांधी जी पहले उनकी भी लाइन लगी। ठीक है, मिलाकर ठीक है, आपने जमानती अलायंस क्यों नहीं बना लेते? कह रहे जमानती अलायंस से आपका ठीक है, वो अपना तो तीसरे टर्म का पक्का दम यहाँ पर भर रहे हैं। इनके दम भरने से क्या होता है? संवैधानिक संस्थाओं पे इनका भरोसा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आपका है, 100% है। गलत बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर चुनाव आयुक्त के चेन में रोल था तो वो बड़ा अच्छा था। वो उनका सवाल सुना नहीं, रोज आपका रवैया बदल नहीं सकता। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो बोलिए ईवीएम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये वीवीपैट की गिनती की मांग अगर विपक्ष के नेता कर रहे हैं तो आप करवाइए। अगर आपकी नीयत साफ है, आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप नहीं, देश तो आप बेच रहे हैं। विपक्ष तो मना कर रहा मत बेचो, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेचा। सर उन्होंने ये कहा कि कब तक अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ उन्होंने कहा कि आप कब तक अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ हम पर डालेंगे, ये ईवीएम कह रही है। उन्होंने ये वो तो गोयल साहब किन कारणों से इस्तीफा दे के चले गए वो भी तो बताना पड़ेगा ना। आपने भारतीय जनता पार्टी ने संस्थाओं को किस तरीके से नियंत्रित किया है ये आज खुलेआम दिखाई दे रहा है। कोई संस्था है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण मनोयोग से काम कर रही है। एक जरा संदेश जी से भी हाँ संदेश जी। देखिए, मैं तो जो चुनाव आयोग का आज का जो फैसला है, जो लेट हो रहा था वो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आज उन्होंने आज भी अगर इसका शुभारंभ कर दिया तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं आज सिर्फ जो है चुनाव आयोग के फैसले पे ही सारी बात करूंगा आपसे। जैसे उन्होंने 85 साल से ऊपर के लोगों को आज आप उसी पर फोकस रखने वाले, कल आपका फोकस क्लियर था कि 3 मतलब जहां से लड़ते वहीं से लड़ेंगे। 3 तो हमारी सीट है, वहां से तो हम लड़ेंगे। वो तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने ही बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन आज मामला जो है निजी कटाक्ष से ज्यादा चुनाव आयोग। अच्छा सुनिए ना, वो आरजेडी से कुछ डील चल रही है, क्योंकि अगर इधर ये मना कर देते हैं, नहीं मानते हैं, तो कुछ तो डील चल रही है आपकी, वो कहां तक पहुंची? नहीं, हमारी कोई डील अभी किसी से नहीं चल रही है। हम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का पर इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी लिस्ट को जाने, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप डोरे डाल रहे हैं क्या उन पर? निश्चित रूप से देखिए, पारस जी का निश्चित रूप से मतलब डाल रहे हैं। इतना बड़ा उनका राजनीतिक अनुभव है, उनको पुनः चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। और अगर भाजपा उनको नहीं देती है तो मैं तो इंडिया अलायंस के नेताओं से मांग करूंगा कि पारस जैसे अनुभवी नेता को मौका दें, उनको सीट छोड़ें। ठीक है हिमानी जी, लोकतंत्र में बहुमत का मतलब तानाशाही नहीं होता है, ये नरेंद्र मोदी जी को समझना पड़ेगा। जब भी इनसे बात करो कि आप संविधान को मार रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप संवैधानिक संस्थाओं को गला घोट रहे हो। कुमार विश्वास योगेन जी, उन्होंने एक सेकंड, ये संविधान, ये लोकतंत्र खतरे में या मरता, ये सेलेक्टिवली है ना? ये तो पूरा देश देख रहा है। देश में गली गली में यही चर्चा है कि नरेंद्र मोदी इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। नरेंद्र मोदी रोज लोकतंत्र को मार रहे, रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे, रोज लोकतंत्र का गला घोट रहे। आज वक्त आया है देश के लोगों के सामने एक एक करके बहिष्कार किया था ना, पुराना भी एक एक करके आ रही हूँ। एक सेकंड, चारू जी से
काउंटर लूंगी। ये बाइक हटा लो या तो नहीं, ये तरीका गलत है। आपके ठीक है एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके नहीं एक एक करके एक एक करके कूद के वहां जाना पड़ेगा। नहीं, ये अधिकार है। अरे ठीक है, दे- एक मिनट पहले बात देखिए हिमानी जी, मैं ये वही कह रहा हूं कि लोकतंत्र में आज जनता के पास मौका है। 10 सालों से इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी ने, अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बोला झूठ बोलना अपराध माना जाएगा, झूठ बोलना इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट माना जाएगा। मोदी जी तो 10 साल से लगातार झूठी बोल रहे, तो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, सुबह से शाम तक मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी के डीएनए में झूठ है, सारी भारतीय जनता पार्टी वालों के डीएनए में झूठ है। अरे इन्होंने कहा था 2014 में, मैंने नहीं कहा था कि हम आएंगे महंगाई कम कर देंगे, हम आएंगे बेरोजगारी दूर कर देंगे। देखिए एक एक कर जवाब तो ले लूं मैं उसमें, जवाब एक एक करके अच्छा अभी तक आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई। एक मिनट चारू जी से जवाब ले लेती हूँ। आ रही हूँ न्यूज और लोकतंत्र की बात करते हैं, अरे छोड़िए उनको। अच्छा वो कह रहे हैं एक सवाल और सुन लीजिए, एक सवाल और तो मैं मोदी जी के वायदे याद दिला रहा हूँ, मेरे वायदे नहीं है। 2014 में देश के लोगों से मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा महंगाई कम करूंगा, मैं आऊंगा महिला पे अत्याचार खत्म होंगे, मैं आऊंगा बेरोजगारी कम करूंगा, मैं आऊंगा भ्रष्टाचार बंद करूंगा, मैं आऊंगा किसानों को एमएसपी मिलेगी, मैं आऊंगा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू। आप देखिए क्या तानाशाही हो रही है, माइक ही नहीं छोड़ रहे, माइक ही नहीं छोड़ रहे। नहीं देखिए आपके पास में खुद माइक लेकर आ रही हूँ, आप दुष्यंत जी नहीं आपके पास में खुद माइक लेकर आ रही हूँ। ठीक है चारू जी नहीं, लेकिन सर वादे तो आपने भी बहुत सारे किए थे, ठीक है एक एक करके। हाँ ठीक है, मुझे जवाब देना है। ठीक है देखिए, आ रही हूँ एक एक करके। अरे सर एक एक करके, कोई बात नहीं। हाँ अब मैं बोलती हूँ। हाँ धन्यवाद चिल्लाना रुकवाने के लिए। कहते हैं झूठ बोलना अलाउड नहीं है, खासकर वो लोग जो संवैधानिक पद पर है। इनके जो नेता है ना, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है सीए के बारे में। पढ़े लिखे इंसान होने का दावा करने के बावजूद बिना कागज पढ़े कहते हैं ओहो अब तो सारे लोग आ जाएंगे बांग्लादेश से पाकिस्तान से, हमारे देश में कट ऑफ डेट नहीं पड़ी थी क्या? तो ये झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम, ड्रामा तमाशा करने का काम इनकी पार्टी ने ना ट्रेडमार्क कर लिया है अपना, और उसी ट्रेडमार्क के तहत नहीं वो कह रहे हैं कि आप लोग नए वोटर बना रहे हैं उनके थ्रू पाकिस्तान से लाके। आप कह रहे हैं कि, और वैसे तो खैर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं यही ये बोल रही उनकी हूँ। बात है। ये वो लोग हैं जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस देश के अंदर हैं। और जहाँ तक वोटर बनाने की बात है, इस देश में जितना युवा वोटर बन रहा है ना, वो इनकी बातें, इनकी हरकतें देखते हैं। नहीं कोई गलत बात नहीं है। क्या गलत बात बोली? 2021 में 1500 और 2022 में 800 पाकिस्तानी हिंदू ऐसे थे जिनको इन्होंने सिटीजनशिप नहीं दी, वो वापस चलेगी। दिखावा करते हैं ये। अच्छा सर सुनिए ना, ये तो आप वो लियाकत पैक्ट भूल गए, आप नेहरू लियाकत पैक्ट भूल गए क्या? नहीं तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, कांग्रेस का रेजोल्यूशन भी किया था कांग्रेस, गांधी जी, भाई, नेहरू जी।